और भाई सब ठीक मज़े में सब लोग। हो गया आपका खाना पीना सब कुछ। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्या करें अभी मार्केट ने तो कुछ लायक ही नहीं रखा कि हम कुछ बोले उसके ऊपर। क्या चल रहा है? 60 पॉइंट के रेंज में अभी तक टाइम पास हो रहा है। तो ऐसे में क्या कर लोगे आप बताइए? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था डोंट बी अग्रेसिव ट्रेडर इन इंडेक्स। हमने कुछ दिनों पहले एस सी एल टेक का मैंने पुट री एंटर करवाया था। 30 रुपये में री एंटर किया था, फिर 24 में उसको एक क्लाइंट ने एवरेज किया था। उसको आज कुछ 33 रुपये में बुक किया है। अब मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में, तो भाई जहाँ जिसको जैसा प्रॉफिट मिले हम फिलहाल बुक कर रहे हैं। किसका वेट कर रहा है मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये आउटकम का वेट कर रहा है? यूएस प्रेसिडेंट तो बोल रहा था कि वेडनेसडे थर्सडे तक जो है डील साइन हो जाएगी ईरान के साथ। ईरान तो कंटिन्यूस नकार ही रहा है उनके क्लेम को। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ में जो हमारी डील हुई है उसकी वजह से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हॉर्मुज़ को पूरा ही खोल दें। अब उनका कहना ऐसा है, प्रेसिडेंट साहब कुछ और कह रहे हैं। क्रूड को अटका के रखा है, गोल्ड सिल्वर में भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। और मार्केट भी जो है फ़िलहाल तो निफ्टी 60 पॉइंट्स के रेंज में अभी तक का उसने टाइम पास किया हुआ है। एक ही ज़रिया था लोगों के पास मार्केट का कि चलो भाई अपना काम धंधा है वो चल रहा है और साइड में हम कुछ छोटा मोटा ट्रेड करें या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करें, ऑप्शन कुछ करें या इस तरह से कुछ। सवाल आज या कल का नहीं है, सवाल है हमेशा का। अब ये क्या कैश का जो भी नाटक चालू है ये हमेशा रहेगा? कल को अगर मानो मार्केट में कुछ ऐसे अब पैनिक आ गया, 200-300 पॉइंट निफ्टी गिर गया, लेकिन एट द एंड अगर 150-200 पॉइंट वापस खींच लिया तो वो गिरावट का फ़ायदा क्या हुआ? आप जो पुट लेंगे अगर आपका प्रॉफिट भी है और आपको लग रहा है कि अगले दिन ये कैंडल की वजह से और एक बड़ी कैंडल बन सकती है, तो वो तो आप मिस कर गए। वो तो मतलब होने ही नहीं वाला, आपको कैरी फॉरवर्ड करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि 3 बजे तक आपका जो प्रॉफिट है वो है, ठीक है। 3 बजे के बाद की कैंडल, 3:15 के बाद की कैंडल क्या बनेगी क्या पता। वो सारा प्रॉफिट आपका चूर हो गया तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो भी इंट्राडे में 2-3 हज़ार 4 हज़ार का जो भी प्रॉफिट बना होगा वही आपका होगा। यानी कि आपकी कमाई को भी यहाँ पे सीमित कर दिया कि भाई आप इतना ही कमाएंगे, आप इसी के लायक है। ऑप्शन में या किसी भी एफ एंड ओ ट्रेड में आप इतना ही कमाओगे, उसी के लायक हो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये हाल भैया बन के रखा है। ऐसे में अगर आपको मानो छोटा छोटा भी ट्रेड करना है और अगर आपको मालूमात नहीं है उसकी, तो शायद वो भी आप नहीं कर पाएंगे। मेरा तो कुछ नहीं जाता भाई, देखो आप सीखो ना सीखो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीखेंगे तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। बाकी तो ये मार्केट जीने नहीं देगा ये तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, पर ये कमाई पे तो बहुत बड़ा प्रतिबंध ला रहा है। कमाने नहीं देना चाहता ये। क्या करे ऐसे में? ऐसे में सिंपल है, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र रखो। बी स्टॉक स्पेसिफिक। जैसे एस सी एल टेक आज हमारा छोटे प्रॉफिट में बुक हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कुछ अफलातून पैसा बन गया, लेकिन छोटे प्रॉफिट में बुक हुआ। ऐसे ही जो है हम हमारे सारे पुट को, मुझे स्टॉक के ऑप्शन की चिंता नहीं है। वो मुझे पता है कि अगर मेरा ऑप्शन मानो 10 रुपये वाला 2 रुपये भी हो गया तब भी वो 15 रुपये में बिकेगा, उतना मुझे पता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा हमेशा ही चलना है, कैश का जो भी है वो अगर हमेशा के लिए अगर ये लागू किया गया है, तो भैया कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई चेंज हम सभी को हमारे अंदर लाना पड़ेगा।
अगर हम वही पुरानी थियरी पे चलेंगे तो नहीं चलने वाला। और नई थियरी यही कहती है कि आज का प्रॉफिट वही अपना प्रॉफिट है, कल का हमें नहीं पता। कल अगर मौका मिला तो ठीक है, लेकिन मैं सबसे यही विनती करूँगा, वो 3:15 के बाद की जो भी कैसीनो टाइप मूवमेंट हो रही है ना मार्केट में, उसका हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि उसमें आपका दिमाग नहीं लगता। आप अगर प्रॉफिट कमा भी लोगे ना तो वो एक तुक्का ही होगा कि भाई आपने मतलब कैसा है कि भाई चलो गया समझ के ले लेते हैं, और वो अगर चल पड़ा तो आपका 10 वाला 100 हो जाएगा, हो सकता है 400 हो जावे, 500 हो जावे, पर वो आपकी कमाई नहीं हुई भाई, वो आपके लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। तो वो जाल में मत फंसिएगा, ठीक है। वो 1-2 बार आपको कमा के दे देगा, जैसे आपको उसकी आदत लगेगी आप हमेशा ही जाओगे और एक बड़ा पैसा लगाओगे कम ऑप्शन में, ये सोच कर के एक ही बार में मैं 3:15 को दुकान खोलूँगा, 3:30 को बंद कर दूँगा। इतना आसान नहीं है भाई। लोग 9:15 से 3:30 बजे तक कुछ नहीं उखाड़ पाते, आप 3:15 से 3:30 में क्या कर लोगे? तो अपने आप को उसमें ढकेलना मत। मैं तो कहूँ 3 बजे 3:15 बजे दुकान बंद, मार्केट बंद, छोड़ देना मार्केट। अगर आज आपने कुछ लिया है, प्रॉफिट हो रहा है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक बुक कर लो और निकल जाओ मार्केट से। फ़िलहाल यही एक ज़रिया है, यही एक तरीका है इस तरह की मैनिपुलेशन को हैंडल करने का। हम भी जो है, चलो अभी तो फ़िलहाल हमारी पोजीशन थोड़ी बहुत स्टक है, थोड़ी बहुत जैसे जैसे हमको निकलने का मौका मिल रहा है हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जैसे आज एचसीएल टेक में किया, आगे भी करेंगे भारती एयरटेल में, देन और भी हमारे कुछ ऑटो स्टॉक्स शॉर्ट में है, उसमें करेंगे। फिर हमारा इटर्नल थोड़ा आज बड़ा है लेकिन वो भी नीचे आएगा, एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा हम कुछ उसमें एवरेज नहीं करेंगे। और हिंडाल को कल मैंने शॉर्ट बोला था, कल तो वो भाग गया ऊपर, लेकिन आज थोड़ा बहुत नीचे आया हुआ है। हमारा पुट का भाव हमारे भाव टू भाव ही है। तो ये जो भी मतलब स्टॉक्स है, इसमें मुझे लग रहा है कि एक फॉल आना चाहिए। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम उसको बुक करेंगे। लेकिन अगले महीने से निफ्टी बैंक निफ्टी बस महीने का एक ही ट्रेड होगा और एक ही लॉट होगा, ज़्यादा अब उसमें ना कोई एवरेज की जाएगी ना कुछ। इंट्राडे करने मिला, निकल गए, प्रॉफिट आया तो छोड़ दें। हमारा ज़्यादातर ध्यान फोकस रहेगा स्टॉक्स पे, ठीक है। तो उस तरह से हम भी थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हमारे ट्रेडिंग पैटर्न को, और लेट्स सी इस चीज़ को समझने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 4 दिन आज हो जाएंगे मार्केट को उसी लेवल पे रखा गया है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है। 24,774 का जो हाई लगाया मंडे को 3:15 के बाद वाली कैंडल ने, तो उसमें क्या ऊंचे लेवल पे सबको माल चिपका दिया या ऊंचे लेवल पे बड़े प्लेयर निकल गए? अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात अभी तक क्लियर भी नहीं हुई है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर ऊंचे लेवल पे निकल गए हैं और लोगों को 774 पे माल पहनाया गया है, तो शायद वो लेवल नहीं आएगा। शायद ये मान सकते हैं कि टॉप बन गया है। लेकिन कल फ्राइडे है, देखते हैं वो टॉप आता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से। करंट लेवल से 774 इज़ नॉट सो फार, इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 150 पॉइंट्स। तो मैंने तो मेरे ग्रुप में यही कहा है कि जो भी हमारी 2 महीने 3 महीने बाद की जो पुट है, उसको हम एवरेज करेंगे 24,800 850 के पास और छोड़ देंगे बस। मीनवाइल बी स्टॉक स्पेसिफिक, और जितना कम लॉट में काम करेंगे ना उतना सही रहेगा। कमोडिटी में थोड़ा फोकस रखिएगा। कमोडिटी में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रूड जो है ना, कल एक बॉटम बना चुका है, और अगर मानिए जो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इन लोगों की डील नहीं होने वाली है ईरान यूएस की, तो ये क्रूड आपको एक ही दिन में 800-900 पॉइंट ऊपर भागता दिखेगा। अब वो चाहे कल हो, आज हो, चाहे मंडे को हो। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि क्रूड इज गोइंग टू ब्लास्ट लाइक हेल। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है।
और फिर वो हिसाब से हम देखेंगे। कमोडिटी पे अब थोड़ा फोकस सबको करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में टिकना है तो, अदरवाइज सिर्फ इक्विटी के बदौलत आप कुछ नहीं कर पाओगे। कल मैंने बिटकॉइन में भी एक ट्रेड दिया था, जो वो उन लोगों को जो लोग बिटकॉइन करते हैं, मतलब ये अपना क्या कहते हैं क्रिप्टोज वगैरह करते हैं, एक स्टॉप लॉस के साथ ही दिया था। देखते हैं वो स्टॉप लॉस हिट होगा कि क्या होगा। वैसे ज़्यादा लंबा नहीं था स्टॉप लॉस, लेकिन बिटकॉइन में भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। 3:30 तक लेट्स सी, और उसके बाद 3:30 के बाद जो है हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मीनवाइल जो लोग ज्वाइन करना चाहें देखें व्हाट्सएप 9082503553। आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, लाइफ टाइम, जो भी आप चाहो, आपको प्रॉफिट कराना, मेरा फोकस उस पर रहेगा। भले मार्केट अब इस तरह की हुई है, ठीक है, 1-2 दिन में जो भी हमारी पोजीशंस है वो थोड़ी बहुत सेटल हो जाएगी, और जिसको जहाँ जैसा कुछ भी 19-20 हुआ होगा वो हम स्टॉक द्वारा ही उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो लोग सीखना चाहें 7,000 का चार्ज रहेगा, और 1 सितंबर से जो है नए सेशन शुरू होंगे, तो जो लोग भी एनरोल करना चाहे करें। देखिए, थियरी चाहे बदलती रहे, लेकिन जो बेस है ना, जो बेस, वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। काम करने की थियरी शायद चेंज हो सकती है, लेकिन स्टॉक को परखना, स्टॉक को ढूंढना, स्टॉक में एक अनुमान लगाना, ये सब तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। तो 7,000 का चार्ज रहेगा, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, और जो भी ट्रेड वगैरह ले, अगर आप मेरे मेंबर नहीं हैं तो जो भी आपके सलाहकार होंगे उनसे एक बार बातचीत करके ही काम करें, और अगर मुझसे जुड़ जाते हैं तो आपका जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो देख लिया जाएगा, तो उसमें आप चिंता मत करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड आफ्टर 4 o'clock विल मीट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।